सेल्फी का चक्कर। एक दिन जंगल में चीनू बंदर को एक मोबाइल फोन मिला। वो उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने की बात सोची। उसने नाक और मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी कोई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सबने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। वो हर रोज जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्तों उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिससे चीनू खुशी से फूल जाता। चीनू की माँ को उसकी नई आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन जब वो जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा ये रोज रोज जंगल के खतरनाक जगह पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी न हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चीनू ने अपनी माँ की बात काटकर कहा, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह आता है। चीनू पर माँ की बात का जरा सा भी असर न पड़ा। उसने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चीनू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेना। वो कभी कभी पेड़ पर चढ़कर तो कभी कभी जंगल के किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई। चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लगा रहा था। एक दिन चीनू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई दिया था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी में लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपनी आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसकी बाद डाल से हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेना शुरू की। वो अलग अलग पोज में सेल्फी लेने में खोया हुआ था कि चरचर की आवाज़ आई, पर चीनू का ध्यान आवाज़ की ओर नहीं गया। वो सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर चरचर की एक जोरों की आवाज़ आई और जिस डाल को पकड़कर चीनू सेल्फी ले रहा था वो पेड़ से टूट गई। चीनू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वो जोरों से चीखा, मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा चीनू जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालूराम के पास ले गए। भालूराम ने चीनू का निरीक्षण कर बताया कि उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे व पीछे के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफ़ी समय तक आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की माँ भी चिंपांजी से खबर पाकर वहाँ आ गई थी। वो डॉक्टर भालूराम की बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने
कितनी बार चीनू को समझाया था कि सेल्फी के चक्कर में मत पड़, लेकिन उसने मेरी एक भी बात ना मानी और अपनी मनमानी करना चाहा। आज सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। चीनू को डॉक्टर भालूराम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वो अपने पास बैठी अपनी माँ को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक बात याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की बात न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो दर्द से कराहते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। आपकी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही उससे कभी सेल्फी लूँगा। मैं अपनी यह सेल्फी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। चीनू को अपनी भूल का एहसास होते देखकर उसकी माँ उसे अपने गले लगाकर बोली, बेटा, इसमें मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली थी, जिससे तुम्हारे हाथ इतने बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इसे हादसे का शिकार होने से बच जाते। चीनू ने माँ की बात को गांठ बांध ली, साथ ही सेल्फी की लत को भी छोड़ देने का संकल्प कर लिया। चीनू के पास खड़े उसके सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबको लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी न लेने का फैसला कर लिया।